नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नाउन। ये नाउन क्या होता है? नाउन की एक सरल हिंदी आपने देखी होगी, एक लिखित में हिंदी यूज होती है संज्ञा। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे आपकी संज्ञा क्या है तो आप हो सकता परेशान हो जाएं कि क्या पूछ रहा है मेरे बारे में। लेकिन सरल शब्दों में, आम जीवन की बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ होता है नाम। और यदि कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो आप तुरंत बता देंगे कि मेरा नाम पूछ रहा था। तो नाम आपको पता है। उसी प्रकार नाउन की एक सरल सी परिभाषा अपने शब्दों में यदि हम कहें तो नाउन को समझने के लिए आप अपने चारों ओर देख लीजिए, आपको जो दिख जाए उसका कुछ न कुछ नाम अवश्य होगा। तो उसी को कहते हैं नाम। आपको कुछ भी दिखे, चारों ओर देखिए, कुछ भी दिखेगा, चाहे व्यक्ति देख सकते हैं, वस्तु देख सकते हैं, जानवर देख सकते हैं, सबका कुछ न कुछ नाम होगा। बस वही नाउन है। नाउन का अर्थ ही होता है नाम, और हर चीज़ का नाम होता है। परिभाषा आप देख सकते हैं, नाउन की परिभाषा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति के नाम को नाम कहते हैं, पर्सन। प्लेस, स्थानों के नाम को नाम कहते हैं। एंड पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और चीज़ें होती हैं तो चीज़ों के भी नाम होते हैं। हर चीज़ का एक नाम है। आप बाजार चले जाइए, बाजार में आप चारों तरफ देखेंगे ढेर सारी वस्तुएं दिखाई देंगी और सबके अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होंगे। छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों के भी नाम होते हैं, यही नाउन होते हैं। स्थानों के नाम होते हैं, सभी स्थानों के नाम हैं। धरती में हर चीज़ का स्थान का नामकरण किया जा चुका है ताकि एक सटीक जानकारी उसकी मिल सके। तो नाम का अर्थ होता है नाउन। जानवरों के भी नाम है, ढेर सारे नाम हैं, तो यही नाउन होते हैं। तो नाउन को सरल शब्दों में कहते हैं नाम। ओके, हर चीज़ का नाम होता है। अच्छा, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं जो कि हैं बहुत सरल। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। देखिए, नाउन के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार होते हैं? कुछ तो काउंटेबल में आ जाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल में आते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो कुछ तो काउंटेबल में भी आएंगी, कुछ अनकाउंटेबल में आएंगे। जैसे पेड़, अब पेड़ भी मुझे दिख रहा है, उसको हम पेड़ कहते हैं। और उसमें भी कई अलग अलग प्रकार के, मैंगो ट्री है, उसमें कुछ एप्पल ट्रीज भी होंगे। तो नाम मीन्स इन नामों को आप कुछ गिन भी सकते हैं, कुछ नहीं भी गिन सकते हैं। जैसे कि क्या पेड़ को आप गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल है, क्योंकि गिनना ऐसे कि क्या आप उसमें संख्या लगाते हैं। यदि आप संख्या लगा के उसका यूज़ करते हैं तो वो काउंटेबल में आएंगे। जैसे एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, क्या आपने यहाँ संख्या लगाया कभी? हाँ, लगाया है मैंने, तो उसको काउंटेबल में लेते हैं। और जिन चीज़ों में आप संख्या नहीं लगाते हैं वो काउंटेबल में नहीं आती। मतलब जिनमें आपने कभी ये नहीं लगाया है वो काउंटेबल में नहीं आएंगी। जैसे कि आपने कभी नहीं कहा होगा एक पानी, दो पानी, तीन पानी, तो पानी अनकाउंटेबल में आएगा क्योंकि पानी को आप नहीं गिन सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे लड़के आप गिन सकते हैं, 4-5 लड़के हैं। पत्तियां हैं, पत्तियों को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है। एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, तो पत्तियां काउंटेबल होती हैं। ओके, और अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे हरियाली को आप नहीं गिन सकते कि 4 हरियाली, 5 हरियाली। गहराई आप नहीं गिन सकते, नाप सकते हैं लेकिन गहराई को गिनते नहीं कि हाँ 4 गहराई है, आपने कभी नहीं कहा होगा। सुंदरता आप नहीं गिन सकते कि ये 5 सुंदर है, ओके, ये 6 सुंदर है, 10 सुंदर है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते क्योंकि सुंदरता को आप नहीं गिन सकते। मीन्स सुंदरता नहीं गिनी जा सकती। सुंदर एडजेक्टिव है, सुंदरता को नहीं गिना जा सकता है, तो वो अनकाउंटेबल में आएगी। सुंदरता अनकाउंटेबल में आती है। एक चीज़ और समझने वाली बात है जहाँ पे अधिकतर हमसे गलतियाँ होती हैं। हमने कहा पेड़ को आप काउंटेबल में लेते हैं क्योंकि ये गिन सकते हैं, 4-5 पेड़ आप गिन सकते हैं। लेकिन हमने आपसे नहीं कहा कि आप दुनिया भर के पेड़ गिने, आप पूरे ब्रह्मांड के, मीन्स आप पूरी धरती के पेड़ जाके गिने, हमने ऐसा नहीं कहा। उसी प्रकार तारों की जब बात आती है तो हम पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं कि सारे दुनिया के तारे तो मैं गिन ही नहीं सकता। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप 4-5 तारे गिन सकते हैं क्या? हाँ, गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल में आता है। और आपने संख्या के यूज़ किया भी है, आपने सुने भी होंगे 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा। तारे काउंटेबल हैं, 4-5 तारे, 10 तारे तो हम गिन सकते हैं, इसीलिए उनको काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। हम दुनिया भर के तारे नहीं गिन पाएंगे। इसी प्रकार हम दुनिया भर के पेड़ नहीं गिन सकते। क्या आप दुनिया भर की पत्तियां गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। दुनिया भर की पत्तियां हम कभी नहीं गिन सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं गिनेगा, क्योंकि कुछ पत्तियां गिरती हैं, कुछ पत्ती आ जाती हैं। तो पत्तियां अनकाउंटेबल के रूप में दुनिया भर में देखेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगी वो। लेकिन 4-5 पत्तियां तो गिन सकते हैं ना, तो वो काउंटेबल में ही आती हैं। पत्ती को आप गिन सकते हैं। इसी प्रकार तारे भी गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल भीड़, आप भीड़ को नहीं गिन सकते। जैसे कि आपने कभी नहीं कहा होगा यहाँ 4 भीड़ है, 5 भीड़ है, कभी नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आती हैं। ओके, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि नॉलेज को आप नहीं गिन सकते। आपने कभी नहीं कहा होगा 4 नॉलेज है इसके पास। दर्द, आपने नहीं कहा होगा तुम्हारे पास 2 दर्द है, मेरे पास 1 दर्द है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दर्द अनकाउंटेबल है, ये आप समझ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता, बड़ा सरल सा है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसमें संख्या लगाते हैं वो काउंटेबल, जिसमें नहीं लगाते हैं वो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं? ये भी बहुत सरल होते हैं। जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है।
तो मटीरियल नाउन मतलब जिनको आप छू सकें, जिनको हाथों से आप छू सकें, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। जैसे कि क्या आप पुस्तकें छू सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं छू सकता हूँ, तो ये मटीरियल नाउन है, पुस्तकें मटीरियल नाउन है, पेन को मैं छू सकता हूँ, इसको भी मैं छू सकता हूँ, ये मटीरियल नाउन है। लेकिन मैं नॉलेज को नहीं छू सकता हूँ, तो नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मैं उसको छू नहीं सकता, उसको महसूस कर सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप दर्द छू नहीं सकते हैं, हाँ जहाँ छुए वहाँ दर्द हो सकता है, बात अलग है, लेकिन आप दर्द नहीं छू रहे हैं, जहाँ छू रहे हैं वहाँ दर्द हो रहा है, तो दर्द आप नहीं छू सकते, इसलिए उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दर्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ठंडक महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आतंकवाद आप नहीं छू सकते, आतंकवादी को छू सकते हैं। आतंकवादी मटीरियल नाउन है, दोनों नाउन है, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट है एक मटीरियल है। आतंकवादी एक एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मटीरियल नाउन है जिसको आप छू सकते हैं, और आतंकवाद ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप नहीं छू सकते हैं। तो मटीरियल जिसको छू सकें और एब्स्ट्रैक्ट जिसको नहीं छू सकते हैं। अब आती है बात दोस्तों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। ये भी बड़े सरल हैं, जैसा जिसका काम है वैसा उसका नाम है। तो कॉमन नाउन का अर्थ होता है वो नाम जिस नाम से आप सबको बुला सकें, उस कैटेगरी के सभी लोगों को उस नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि छात्र, तो छात्र तो आप सभी छात्रों को कह सकते हैं, छात्र ये भी छात्र, ये भी छात्र, ये भी छात्र है, लेकिन सभी छात्र का अपना अपना एक नाम है, तो वो उनका प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने कहा राम, तो राम से केवल एक ही पिक्चर खुलेगी, सभी छात्रों को आप राम नहीं कह सकते, राम छात्रों में से एक ही होगा या दो हो सकते हैं, तो राम है। ओके, छात्र मीन्स कई छात्र हो सकते हैं। जैसे स्कूल, सभी स्कूलों का आप स्कूल कह सकते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि उस नाम से, उस स्कूल नाम से आप किसी भी स्कूल को संबोधित कर सकते हैं। शहर, आप किसी भी शहर को शहर कह सकते हैं, लेकिन सभी स्कूलों का, सभी शहरों का अपना अपना एक प्रॉपर नाउन भी होता है। सभी स्कूलों का अपना एक नाम होगा, जैसे धान्याश्री स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, तो इन नामों से केवल एक ही पिक्चर खुलती है। प्रॉपर नाउन से केवल दिमाग में एक ही पिक्चर खुलेगी, और कॉमन नाउन से बहुत सारी पिक्चर खुल जाती हैं। जैसे कि हमने कहा मैं शहर में रहता हूँ, आप पूछेंगे कौन से शहर में रहते हो, लेकिन हमने कहा मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ, क्योंकि जबलपुर से, भोपाल से दिमाग में एक ही शहर की पिक्चर खुलेगी, क्योंकि वो उसका प्रॉपर नाउन है। हर एक मानव का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक प्रॉपर नाउन होता है, सबका प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन लेने से दिमाग में केवल एक ही पिक्चर खुलेगी। इसी प्रकार कॉमन नाउन भी होते हैं, सबके कॉमन नाउन से आप सभी को नाम ले सकते हैं। मूवीज़, तो मूवी शब्द एक कॉमन नाउन है, क्योंकि आप सभी मूवी को मूवी कह सकते हो, लेकिन पुष्पा एक ही मूवी है, मीन्स 2 पार्ट बन चुके हैं, लेकिन पुष्पा नाम से एक ही मूवी पिक्चर खुलेगी, वो आप जानते हैं कौन सी है। तो प्रॉपर नाउन से जिससे एक ही पिक्चर खुले, मीन्स उचित नाम उसी चीज़ का, और कॉमन नाउन मतलब साधारण सा नाम, उस नाम से आप किसी को भी बुला सकते हैं। तो आई होप आपको ये नाउन छोटा समझ में आया होगा, टफ नहीं है, बहुत सरल है। इस प्रकार के मीन्स और वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।